भाई लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो भाई देखो, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आईफ्रीड ऐप के ऊपर। और जिसमें बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स भी हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो आईफ्रीड ऐप है इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानेंगे कि ये हम जो पैसा जमा करते हैं उसका वो करते क्या हैं। और ऐसा क्या होता है कि जब हम पैसा जमा करना चालू करते हैं तो 6-7 महीने बाद हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा कि क्या ये ऐप या कंपनी जो है ये ट्रस्टेड है या नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि ये देखो एफरीड ऐप है। इसके मेन जो इनकी सर्विसेज हैं, एक है लोन कंसोलिडेशन और दूसरा है डेब्ट रिलीफ का। बेसिकली क्या है कि जो लोन कंसोलिडेशन होता है, सपोज दैट कि मान लो आपका 6-7 लोन चल रहा है और सबकी ईएमआई आप अलग अलग भर रहे हो और सबकी डेट अलग अलग है, तो ये क्या करते हैं कि सभी लोन को मर्ज करते हैं, मतलब एक में कर देते हैं। कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन का मतलब यही होता है कि मर्ज करना। और सभी लोन को मर्ज करके उसकी एक ईएमआई बना देते हैं। मान लो आपका एक 20,000 का लोन है और एक 30,000 का है और एक 50,000 रुपए का है, टोटल 1 लाख रुपए का लोन है। तो ये क्या करते हैं, सबको मर्ज कर देते हैं। अभी आप जो 20,000, 30,000 और 50,000 की ईएमआई अलग अलग भर रहे थे वो पूरा कंसोलिडेट करके 1 लाख का कर दिया। अब आपको सिर्फ एक ईएमआई ही देनी है, अलग अलग ईएमआई नहीं देनी। और दूसरी जो इनकी सर्विस है डेप्थ रिलीफ का, ये क्या करते हैं कि आपका लोन सेटलमेंट करवाते हैं। सेटलमेंट कैसे करवाते हैं, सपोज दैट कि आपका मान लो 1 लाख रुपए का लोन है और आप लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कई दिनों से आपका लोन डिफॉल्ट चल रहा है। इसमें भी अनसिक्योर लोन, हाँ सिक्योर लोन नहीं, यहाँ पे अनसिक्योर लोन पे ही ये खाली अप्लाई होता है। तो मान लो आपका 1 लाख का लोन है, आप भर नहीं पा रहे हो। अब इनकी सर्विसेज को ज्वाइन करते हो तो ये क्या करते हैं कि जो लैंडिंग पार्टनर है या जो भी कंपनी है या बैंक या एनबीएफसी जो भी है, उससे नेगोशिएट करके आपका कम पैसे में सेटलमेंट करवाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी कि सपोज दैट कि मान लो आपने इनकी सर्विसेज ज्वाइन कर ली, आपको सेटलमेंट करवाना है। ठीक है, तो इनकी जो ऐप है वहाँ पे आप ज्वाइन करते हो तो साइन अप के टाइम ही आपको पहले ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि आपका कौन सा लोन सेटलमेंट ये करवा सकते हैं, कौन सा नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। और मान लो आपने ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पे आपको कुछ टोटल अमाउंट पे कुछ सब्सक्रिप्शन या कुछ फीस होती है जो कि आपको देना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, इनके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। फिर ये क्या करते हैं कि आप जो ईएमआई भरते हो, तो ये जो पैसा आप जमा करते हो ये जाता है एसपीए अकाउंट में, जो कि किसी थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। एसपीए यानी कि स्पेशल पर्पस अकाउंट। उस अकाउंट में पैसा जमा होता है। वो किस लिए जमा होता है कि अभी आपने तुरंत सर्विसेज ज्वाइन कर ली और तुरंत आपका सेटलमेंट हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। और देखो, ये बात सही भी है कि अगर वो सेटलमेंट का कह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, पहले नेगोशिएट करेंगे कंपनी से। लेकिन तब तक आप जो पैसा जमा कर रहे हो वो कहाँ पे रखेंगे, वो रखते हैं एसपीए अकाउंट में, स्पेशल पर्पस अकाउंट में। अब वो नेगोशिएट करने में हो सकता है 1 महीने भी लग जाए, 4 महीने भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए। तो वो जो पैसा है वो एसपीए अकाउंट में जाता है, स्पेशल पर्पस अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपका मान लो कोई लोन चल रहा है, आप नहीं भर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप रेगुलर पेमेंट भी कर रहे हो और सोच रहे हो सेटलमेंट करवा लूँ। तो भाई ऐसा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो और आपकी सिबिल भी सही है। लेकिन अगर इनकी सर्विसेज ज्वाइन किया आपने और मान लो नेगोशिएट करने में 6-7 महीने लग गए, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने लग गए, तो तब तक वो पैसा जो आप जमा कर रहे हैं वो डायरेक्ट कंपनी को तो जा नहीं रहा है, वो तो आपके एसपीआई अकाउंट में जा रहा है, स्पेशल पर्पस अकाउंट में जा रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के तरफ से तो ये तो एक लोन डिफॉल्ट हुआ। कंपनी को पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो कंपनी यही समझेगी ना कि भाई आप लोन डिफॉल्ट कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में आपका सिविल भी खराब होगा और आपको रिकवरी एजेंट से और जो लीगल नोटिस वगैरह से जो आपको झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, वो सब करना ही पड़ेगा। तो अगर आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो, फिर अगर आप सेटलमेंट का सोच रहे हो, तो भाई वो उसकी तरफ आप मत जाना, क्योंकि वहां पे आपका नुकसान ही होगा। ये उनके लिए है जो
2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है, जिनका छोटा मोटा अमाउंट है उनके लिए है ये। ना कि आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो उसके लिए है। उनके लिए करोगे तो भाई आप फंस जाओगे, क्योंकि आपका पैसा तो, एक तो पहली चीज की जो हाँ, और एक सवाल ये भी आता है लोगों को कि जो हम पैसा जमा करते हैं, इन केस की कंपनी मान लो सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं होती है, नेगोशिएट नहीं करती है। मान लो आपने आईफ्रीड को पैसा दे दिया, आपका पैसा 6-7 महीने तक इनके एसबीआई अकाउंट में पड़ा रहा, और वो लोग ट्राई कर रहे हैं बैंक से या कंपनी से नेगोशिएट करने का, लेकिन कंपनी या बैंक जो है सेटलमेंट करने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि आपका जो पैसा है, जो भी आपने जमा किए हैं पैसे, वो आपको पूरे पैसे वापस नहीं मिलते हैं, उसमें से सर्विस फीस और टैक्स वगैरह डिडक्ट करके ही आपको वापस मिलेंगे। और देखो, पैसे वापस मिलेंगे भी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, जो यूज़र के फीडबैक आ रहे हैं, वो बहुत ही नेगेटिव हैं। क्योंकि मैंने जो है प्ले स्टोर पे और भी अदर्स सोशल मीडिया जो रेडिट वगैरह है उन पे भी मैंने जाके देखा है। एक तो इनका जो है सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो है वो बहुत ही खराब है, एकदम थर्ड क्वालिटी। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक इनकी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से आज तक कभी मेरी बात ही नहीं हो पाई है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है कांटेक्ट करने की, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भाई जब आपकी कस्टमर सपोर्ट ही सही नहीं है तो कौन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, कौन आपको पैसा जमा करेगा, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। मेरा पैसा जो जमा हुआ है वो नेगोशिएट होगा या नहीं होगा, पैसा हमें रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपका कोई छोटा मोटा लोन है और कई सारे लोन हैं, कि मान लो एनबीओसीसी के थ्रू आपने, सॉरी, एनबीएफसी के थ्रू मान लो आपने लोन ले रखा है, और 8-10 हज़ार मान लो क्रेडिट भी और मनी व्यू और भी जो एप्स लोन है, आपने 3-4 साल से पेमेंट नहीं किया है, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये जो छोटी मोटी कंपनियां हैं ना, ये नेगोशिएट भी कर लेती हैं, क्योंकि ये जो कंपनियां ये सामने से भी आपको बोल देती हैं कि हाँ भाई ठीक है, इतने में सेटलमेंट करवा लो। तो ज़रूरी नहीं कि आप इनकी तरफ जाओ, या आप जा सकते हो इनकी तरफ, हो सकता है कि उससे उससे कम में आपको सेटलमेंट करवा दें, तो इनकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बड़ा अमाउंट है, बैंक है, तो और आपका डिफ़ॉल्ट भी नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप इनकी तरफ मत जाना, आप डायरेक्ट बैंक से जाके नेगोशिएट कर लेना। बैंक से नेगोशिएट कर लोगे तो उसमें आपका एक ट्रस्ट भी रहेगा, और बेसिकली क्या है कि वो आपकी ब्रांच है, सिटी में है, आपके हर सिटी में ब्रांच है, वहाँ पे भी जाके आप बात कर सकते हो। तो वहाँ पे कोई ट्रस्ट का इशू नहीं आता है। अब यहाँ पे आप इनका कोई फिजिकल पर्सन तो है नहीं कि आप जाके उनसे बात कर सकते हो, या जो है कस्टमर सपोर्ट इनका सही है नहीं कि आप बात कर सकते हो। और इसके अलावा इनकी एक सर्विस और है जो कि अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है या इनकी वेबसाइट पे कभी आपने विजिट किया है, तो इनका हरासमेंट प्रोटेक्शन प्लान है एक। तो ये जो हरासमेंट प्रोटेक्शन प्लान है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि इनका जो हरासमेंट प्रोटेक्शन प्लान है वो अगर मैं ले लेता हूँ, तो मेरा जो रिकवरी एजेंट है वो मुझे परेशान नहीं करेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ये जो हरासमेंट प्रोटेक्शन प्लान है, इसमें ये बेसिकली आपको क्या करते हैं कि आपको एडवाइस करते हैं कि ये जो रिकवरी एजेंट है वो आपको परेशान कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो आपको एडवाइस देंगे। वो खुद रिकवरी एजेंट से कभी नहीं बात करेंगे, वो आपको एडवाइस देंगे कि हाँ ये कह रहा है तो आपको लीगल क्या करना चाहिए, हाँ वो घर पे आ रहा है तो लीगली आपको क्या करना चाहिए। इस तरीके से एडवाइस देंगे। भाई लीगली क्या, मैं सामने से ही नहीं उसको फेस कर लूंगा, अगर वो घर ही आ जाएगा तो मैं तुमको फोन करने बैठूंगा। तो ये बात आ जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि हरासमेंट प्रोटेक्शन प्लान सही नहीं है। और दूसरा, इसके बारे में आप सोच सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका अनसिक्योर लोन है और छोटे मोटे लोन है तो आप सेटलमेंट की तरफ जा सकते हो। बाकी मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप इस कंपनी की तरफ जाओ, क्योंकि अभी तो ये एडवर्टीजमेंट भी करने लग गए हैं। भाई आप कितनी भी एडवर्टीजमेंट कर लो, लेकिन आपका कस्टमर सपोर्ट नहीं सही है तो क्या कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है या कुछ डाउट है तो बेशक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं ट्राई करता हूँ कि सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई टाइम पे कर दूँ।
या मैं जब भी देखता हूँ तो उसका रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।